आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। सुप्रसिद्ध दानवीर समाजसेवी महेंद्र दद्दा का काफिला पहुंचा ग्वालियर, जहां पर परमालय प्रेमी वाहिनी के संस्थापक इंजीनियर राजेंद्र जैन के निवास पर परमालय प्रेमी वाहिनी के राष्ट्रीय संयोजक एवं लेखा परीक्षा अधिकारी केपी संकवार के विदाई समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे समाजसेवी दानवीर किरण दद्दा का हुआ ऐतिहासिक स्वागत। तो आलीशान स्वागत किया है परमालय प्रेमी वाहिनी के पूरी संगठन द्वारा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जहां पर राष्ट्रीय संयोजक केपी संकवार एवं संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र जैन की पूरी टीम द्वारा एक ऐतिहासिक आलीशान स्वागत ग्वालियर की धरती पर हुआ है, जहां पर तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं जहां पर आलीशान स्वागत हुआ है। वहीं सर्वप्रथम परमालय प्रेमी वाहिनी के संस्थान में पहुंचे सबसे बड़े दानवीर समाज सेवी किरण दद्दा के कमल चरण का वंदना की है, पांव पखारे हैं। और इस मौके पर मुख्य अतिथि किरण दद्दा द्वारा सर्वप्रथम परमालय प्रेमी वाहिनी के संस्थापक इंजीनियर राजेंद्र जैन ने अपना निवास ऊर्जा मंदिर के लिए समर्पित कर दिया है परम पूज्य परमालय जी के लिए, जहां पर फीता काट कर मुख्य अतिथि समाज सेवी किरण दद्दा ने उद्घाटन किया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं परमालय प्रेमी वाहिनी के संस्थापक इंजीनियर राजेंद्र जैन के निवास की, जहां पर आज भव्य तरीके से विदाई समारोह के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय संयोजक केपी संकवार द्वारा भव्य भोजन दिया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय संयोजक केपी संकवार द्वारा वृक्षारोपण भी कराया गया है, जहां पर परमालय प्रेमी वाहिनी के समस्त टीम ने मुख्य अतिथि समाजसेवी महेंद्र किरण दद्दा द्वारा वृक्षारोपण कराया। इस मौके पर विशाल भव्य स्वागत किया गया है, जहां पर परमालय प्रेमी वाहिनी के संस्थापक इंजीनियर राजेंद्र जैन एवं राष्ट्रीय संयोजक केपी संकवार ने अपने स्वर गीतों एवं फूलों की वर्षा के साथ समाजसेवी किरण दद्दा का स्वागत किया है। तो वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी केपी संकवार ने अपने विदाई समारोह को ग्वालियर में एक ऐतिहासिक रूप दिया है, जहां पर लगभग 500 साधकों ने केपी संकवार के विदाई समारोह में शामिल होकर उन्हें बधाई दी, शुभकामनाएं दी एवं आगामी समय जीवन में उज्जवल लगातार प्रगति करने के लिए आशीर्वाद प्रदान किया है। तो मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सबसे बड़े दानवीर समाज सेवी धर्मगुरु महेंद्र किरण दद्दा का परमालय प्रेमी वाहिनी के राष्ट्रीय संयोजक केपी संकवार एवं उनकी पत्नी विमल संकवार द्वारा शॉल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया गया एवं उनसे आशीर्वाद लिया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दीनदयाल नगर ग्वालियर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर परमालय प्रेमी वाहिनी के लगभग 500 साधकों ने एकजुट होकर विदाई समारोह में शामिल होकर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सबसे बड़े दानवीर समाज सेवी किरण दद्दा के स्वागत में एक ऐतिहासिक क्षण लिखा है, जहां पर सभी साधकों ने मिलकर उनका स्वागत किया है। तो ऐसा स्वागत और सम्मान समाज सेवी किरण दद्दा का पहली बार हुआ है, जहां पर उनके तमाम परोपकार और लगातार गरीब बेटियों की शादी करने के उपलक्ष्य में उनको सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें परमालय प्रेमी वाहिनी की तरफ से समर्पित किया गया है। तो परमालय प्रेमी वाहिनी के संस्थापक इंजीनियर राजेंद्र जैन एवं केपी संकवार एवं उनकी पत्नी विमल संकवार ने एक इतिहास लिख दिया है और इस विदाई समारोह को यादगार बनाया है, जहां पर आप तस्वीरों में दिख रहे हैं धर्म सिंह जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्मृति चिन्ह भेंट किया। तो सभी धर्मों को मानने वाले सबसे बड़े दानवीर समाज सेवी किरण दद्दा का आज ग्वालियर में स्वागत हो रहा है। तस्वीरों में दिखा रहे हैं जहां पर परमालय प्रेमी वाहिनी के प्रांतीय प्रशिक्षक डॉक्टर अंश विनायक कुमार राय द्वारा उनको शॉल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर की, जहां पर एक ऐतिहासिक क्षण है विदाई समारोह का, लेकिन एक ऐतिहासिक और यादगार स्वागत और सम्मान सबसे बड़े दानवीर समाज सेवी किरण दद्दा का ग्वालियर में देखने को मिल रहा है, जहां पर लगभग 500 लोगों ने किरण दद्दा से आशीर्वाद लिया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और कार्यक्रम का पूरा संचालन परमालय प्रेमी वाहिनी के संस्थापक इंजीनियर राजेंद्र जैन द्वारा किया गया है। तो केपी संकवार का पूरा परिवार समाज सेवी किरण दद्दा के साथ आप देख रहे हैं तस्वीरों में यादगार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरे यादगार कार्यक्रम को यादगार बनाने का पूरा संचालन इंजीनियर राजेंद्र जैन संस्थापक परमालय प्रेमी वाहिनी द्वारा किया गया।
इस मौके पर मुख्य रूप से प्रांतीय प्रवक्ता महेश्वरी और इसके साथ ही इस पूरे कार्यक्रम का आभार मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के मुख्य अंग बालेक साहब और राजपाल खुराना द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया है। आप देख रहे हैं, जहां पर तस्वीरों दिख रहे हैं बालेक साहब राजपाल खुराना द्वारा भव्य स्मृति चिन्ह के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे आपकी जन अदालत न्यूज़ के चैनल हेड राजा भैया पाल को समाज सेवी डॉक्टर मिथिलेश पाल द्वारा सौल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया गया है। तो ये यादगार समारोह की झलकियां आपको दिखा रहे हैं परमालय प्रेमी वाहिनी की, जहां पर सन टू ह्यूमन फाउंडेशन के सानिध्य में कई वर्षों से लगातार ग्वालियर में लगभग 17 सेंटर संचालित हो रहे हैं और इस संस्थान ने एक नई प्रगति ग्वालियर में लाई है। वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी केपी संकवार के इस यादगार विदाई समारोह में मुख्य रूप से शामिल हुए डॉक्टर अंश विनायक कुमार राय, प्रांतीय प्रशिक्षक एवं संस्थापक इंजीनियर राजेंद्र जैन, बालेक साहब केपी। इस कार्यक्रम में धर्म सिंह, राजपाल खुराना, राकेश राय, इंजीनियर सुधीर गुप्ता, रमेश सरपंच, मुख्य रूप से मीनू जैन, सुमन रेंजर, रंजना राय, निर्मला शुक्ला, अर्चना राय, निर्मला शर्मा, मृदुला गुप्ता, शोभा यादव, अलका दीक्षित, रमापाल, साधना पाठक, बालेक साहब सहित लगभग 500 साधक के इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने केपी संकवार और उनकी पत्नी विमल संकवार को इस यादगार विदाई समारोह में शामिल होकर उनको आगे चलकर सामाजिक कार्य में लगातार प्रगति लाने के लिए आशीर्वाद दिया गया है और समाज सेवी दत्ता ने उनको दोनों हाथ से आशीर्वाद देकर इस विदाई समारोह को यादगार। राष्ट्रीय संयोजक श्री केपी संकवार साहब के विदाई समारोह के उपलक्ष्य में आज मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भारत के लोकप्रिय दानवीर समाज सेवी महेंद्र करण दत्ता जी आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे। आज दत्ता जी जिस तरीके से आज सैकड़ों लोग आपके साथ रहे, इतना स्वागत सत्कार मैंने जीवन में पहली बार आपका देखा। जो सम्मान आज ग्वालियर वालों ने आपका किया है, कैसा लगा इनका भाव प्रेम और यहाँ क्या कुछ देखने को मिला, आपका कैसा लगा? देखिए, पहले तो मैं अपने हमारे जो जैन साहब हैं और हमारे संकवार जी हैं हमारे जी, इन्हें जो समारोह का मैं मुझे आपके माध्यम से जोड़ा है, तो मैं पहले तो सभी टीम को इनको सबको धन्यवाद देते हैं हम अपनी तरफ से और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं समझिए कि मैं बड़ा सौभाग्य है मेरा, सो आज सभी के बीच में हूँ और मेरी आत्मा तो चाहती है यही जो अंदर का है मेरा, ऐसे ही लोगों से मिलना चाहिए, ऊर्जा बढ़ती है और ऊर्जा ही में रहती है। रात दिन नाच गाना अपना सब चीज देखना, ये है जीवन जिया जाता है। हाँ जी, जीवन जीने का यही है। मेरी आज 62 साल की एज हो गई मेरी और ये देखिए बस एक टाइम में भोजन करता हूँ समझिए, हाँ, और व्रत रहता हूँ 10-10 दिन रहूँ और रात दिन ऐसे ही सेवा कर रहे हैं। गरीब बच्ची की शादी करना है मुझे, तुम्हारे भागवत है, रामायण, कोई भी प्रोग्राम है, धार्मिक कुछ भी होता है, ये समझिए सभी, और मुझे किसी धर्म से नहीं, सभी धर्मों को पालन करती है। हम ये समझिए सब धर्म में जाते हैं हम, क्योंकि सभी धर्मों की बच्चियाँ आती है हमारे पास, तो सभी धर्मों को पालन रहती है। क्यों कि पहले मैं दीक्षित ब्राह्मण जाति में था, जन्म लिया, मगर अब सब जातियों को लेकर चलना पड़ रहा है मुझे समझिए। मुझे आज 35 साल हो गए क्षेत्र में आए और गद्दी पे आए, उसी दिन से सारा कार्यभार संभाला है और यही कर रहे हम और सभी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। और सभी के हमारे जो भाई बैठे हमारे जैन साहब और जैन साहब के साथ में हूँ मैं, जो भी जैन साहब को मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, सब चीज़ में अच्छे सब में साथ में हूँ मैं, कोई बात का कभी वो नहीं करना। जैन साहब मैं आपके साथ में हूँ जब तक जिंदा हूँ ईश्वर के जी। ये भी ये है कि एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की सारे परिवार को साथ चलना है अपन को लेकर, ये है। तो मेरा तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारे जैन साहब का और हमारे संकवार जी जो बैठे सामने आज इनको समारोह में, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बधाई पात्र है हमारे दोनों जी और हमारी इनकी मिसेस हमारी दीदी बेटी बहन है, मेरी छोटी बहन है। हम इनको सबको बधाई, इनकी सब टीम को बधाई देते हैं जो ग्वालियर में आए हुए हैं। आज इनका लगभग 200 लोगों का परिवार है
जो संस्था से पूरे ग्वालियर चंबल अंचल की धरा पर लोग बीमार मुक्त हों, लोगों को कैसा भोजन करना चाहिए। आज लोग ऐसा भोजन कर रहे हैं कि घर में तनाव की स्थिति बनती है। जब गरिष्ठ भोजन लेते हैं, तनावपूर्ण भोजन लेते हैं तो झगड़ा भी होता है। तो इस विवाद को ख़त्म करने के लिए जो परम पूज्य परमाला जी को जो लक्ष्य लेकर ये चल रहा है, आज पूरे धरा को जोड़ना चाहते हैं। तो ये जो लक्ष्य है इसको देखकर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। समझिए, ये तो सब जगह होना चाहिए, पूरे भारत व विश्व में। हम तो कहते हैं ये जो हमारे भाई साहब जी ने किया है और जो चला रहे हैं संस्थाएं, इनकी सबकी चल रही हैं, तो इससे हम बहुत खुश हैं। और ये समझिए जी तो होना जरूरी है। 17 सेंटर चल रहे हैं, तो एक सेंटर आपकी तरफ से खुलेगा भविष्य में क्या? हाँ देखिए, हाँ समय की है, समय को देखते हुए अभी जुड़े हम इनसे भाई साहब से, और हम जरूर अवश्य कोशिश करेंगे कि नहीं, हम 2 की भी कर सकते हैं। ये सुनने चाहिए जितनी उतनी की सब में सहयोग करेंगे इनके में। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में किरण दद्दा जी जो पधारे हैं हमें आशीर्वाद देने, तो आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे देश में जाएगा कि केपी संघवार के सेवानिवृत्त में इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, शुरू से भाग्यशाली रहा हूँ और यहाँ तक मैं आ गया, सेवानिवृत्त हो गया। हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं, उनको आज आश्चर्य हो रहा है कि आपको सेवानिवृत्त क्यों किया गया, क्योंकि मुझे खुद नहीं लग रहा मैं सेवानिवृत्त हुआ, मुझे वास्तव में नहीं लग रहा सेवानिवृत्त हुआ। और मुझे जो है ना, जब मैं ऑडिट करने जाता हूँ तो बड़ी बड़ी संस्थाएं, जैसे हमारे ये बड़ी संस्था में है, तो उनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे ये बोला कि आप जो है ना मेरे यहाँ ज्वाइन करो सितंबर से। लेकिन मैंने हाथ जोड़ के उनको वो मना कर दिया, सर मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। मैंने अपनी जो है ना सेवा कर ली, सरकारी कर ली, अब मुझे फुर्सत करो। जो मैं आराम से, जो पंछी होते हैं वैसे मैं पंछी की तरह घूमूं, जिसमें मुझ पर परिवार का भी मुझ पर कोई भार ना हो। मैं निश्चित बनना चाहता हूँ, जो भी है मेरे पास वो भी मैं अपने परिवार के हवाले करके, और मैं ये जो है ना निश्चित रहना चाहता हूँ। क्या लक्ष्य क्या है आपके जीवन, क्या करना है अब आप? लक्ष्य ये है कि जो मैं सन 2 में संस्था से जुड़ा हूँ जब से, और हमारा एक जो है ना, हमने यहाँ पर एक परमालय प्रेमी वाहिनी का भी गठन किया है। तो उसके माध्यम से जो सन 2 मैन के कार्यक्रम हैं, उनके जो सूत्र हैं, जैसे इंजीनियर साहब ने बताया, राजेश जैन जी ने, कि सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक निद्रा, तो वो जो सूत्र है खुद मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि मैं 60 साल का हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अब सुबह से हमें भोजन मत दो, बस हमें नृत्य और नृत्य और नृत्य में आनंद में रहूं, बस ये मेरा उद्देश्य है। अब मैं नृत्य में, तो मैं जिससे मिलूं बस उनको ये दूं, उनके परिवार को दूं, इसी माध्यम से वो भी नृत्य करें, उनका परिवार खुश रहे, बस यही मेरा लक्ष्य है। और आपको ये पता है कि इससे पूर्व में जब संस्था से जुड़ा था मैं, तो हंस टेबल्स की बस मैं ले गया था, खुद स्वयं ले गया था कि लोग वहाँ जाएँ शेरवानी, और वहाँ जाके अपने जीवन को सुधारें जैसे मैंने सुधारा। बस मेरा यही है। जैसे दद्दा जी अपने कार्य क्षेत्र में जो हम वीडियो देखते रहते हैं, जो हमको जानकारी है कि जो निशाए जो परिवार है उनके बच्चियों की शादी करना, ये क्या कोई राजनीतिक वो थोड़ी नहीं है, ये अपनी मर्जी से उनको करते, उद्धार करते हैं। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे दुनिया में जो लोगों का भला करते हैं। इनको क्या लेना देना, बगैर स्वार्थ के जो काम करते हैं, वो तो ऐसे ही हम भी बगैर स्वार्थ के लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों का जीवन अच्छा रहे। ये मेरा है कि सभी लोग इसमें जुड़ें, आनंद करें, इससे ज़्यादा क्या है। बस धन्यवाद। कृतज्ञता से आपको धन्यवाद देती है। आप दद्दा भैया को लेके आए, हमारे केपी संघवार जो वरिष्ठ लेखा परीक्षाधिकारी है, उनकी सेवानिवृत्ति थी, और इस समारोह में आप इनको लेके आए। हम सबको आशीर्वाद दिया, संघवार साहब को आशीर्वाद दिया, बालक साहब को, सभी को आशीर्वाद दिया, डॉक्टर अंशु को आशीर्वाद दिया, हमारे सुभाष महसूर सभी को आशीर्वाद दिया। हम लोग ऊर्जा से, आनंद से लबरेज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ से हम आपके चैनल से दादा जी आपसे अनुरोध करते हैं कि एक बार आप सेजवानी ज़रूर जाएं, क्योंकि हम सब
यहाँ बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप यहाँ आए, हम लोगों को आशीर्वाद दिया, परमालय प्रेमी वाणी, हम सब आपको अंतर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। जी राजन जैन साहब, जिस तरीके से आप 36 घंटे आपने मौन व्रत धर्म का भी पालन किया है, ऊर्जा इतनी लाते कहाँ से हो, कैसे करते हो ये सब? बहुत सुंदर। परम पूज्य परमालय जी के जो भी सूत्र है वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सूत्र है। वो कहीं भी आप जाओ, कहीं भी जाओ, वो पूरे भारत वर्ष में उसमें लागू होती है। उनके मुख्य सूत्र है सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक निद्रा। क्या होता है सम्यक आहार, सम्यक राइट फूड, राइट एक्सरसाइज एंड राइट स्लीपिंग। हर व्यक्ति का एक भोजन होता है। आपने देखा होगा कि केवल मनुष्य ऐसा है तो 24 घंटे इस नाभि में जो कुछ भी जब भी चाहे डाल लेता है, जबकि इसका भी डिजाइन किया हुआ भोजन है। पशु का डिजाइन किया भोजन है, पक्षी का डिजाइन किया भोजन है, मनुष्य का भोजन सूर्य से संचालित है। सूर्य उदय होता है तो हमारा जीवन का फैलाव होता है। जैसे ही सूर्य उदय होता है तो एक जीवन का फैलाव होता है। पशु पक्षी वगैरह सब प्रकृति जागृत होती है, और जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो जीवन का टुकड़ाव हो जाता है। और रात्रि को सूर्य उदय के बाद कुछ लेते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो जहर बन जाता है। तो हमारा निवेदन यही है कि सूर्य उदय के बाद आप भोजन लें और सूर्य उदय के बाद भोजन बंद कर दें। बिल्कुल, प्रशिक्षक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल करना चाहें, ग्वालियर में कितनी संस्थाएं चल रही हैं जो इस समय जो तानसेन नगरी में 17 सेंटर चल रहे हैं। 17 सेंटर में हमारे यहाँ करीब 150 लोग की पूरी टीम है, वो पूरे मन से काम कर रही है। और अभी परमालय प्रेमी वाहिनी ने द्वितीय वर्षगांठ मनाई थी, और इसमें यह संकल्प लिया है कि जो हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं उनको हम एंकर के रूप में प्रशिक्षित करेंगे। और क्योंकि वो बहुत ही सहज और सरल होते हैं, उनके माध्यम से जो पूज्य परमालय जी के सूत्र हैं उनको हम पूरे तानसेन नगरी पे और भारतवर्ष में फैलाएंगे, और उनको एंकरिंग कैसे करनी है उसकी विधा का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें तैयार किया जाएगा। तो ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण संकल्प जो हम लोगों ने द्वितीय वर्षगांठ में इस बार लिया है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम तैयार करेंगे।